पहाड़ों के बीचों बीच जयपुर अजमेर हाईवे पर स्थित नारेली जैन मंदिर, जिसे श्री ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के अजमेर के आउटर में स्थित है। ये नवनिर्मित जैन मंदिर, जिसे अशोक पाटनी और दीपक जैन ने बनवाया है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे इस मंदिर के यहाँ बनने से पहले कैसे यह भूमि चुनी गई और इसको 3 साल लग गए इस भूमि को मिलने में। क्यों सुधा सागर महाराज जी ने पहले मना कर दिया, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें। हम लोग सोनी जी की नसिया के दर्शन करके आ रहे थे, तो हमें पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। एंट्री गेट से जैसे ही आप अंदर आओगे, आपको खुद लगेगा कि यह सुंदर जगह आ गए हैं। रात्रि 8 बजे तक ही दर्शन होते हैं यहाँ पर, इसलिए हम सबसे पहले पहाड़ पर दर्शन करने चले गए। पहाड़ तक गाड़ी जा सकती है। यहाँ आकर हमें लगा कि यहाँ हमें रुकना चाहिए था, क्योंकि हमें वापस जाना था। यह मंदिर पहाड़ पर स्थित है। यहाँ पे आपको पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन होंगे। पहाड़ पर अभी काम चल रहा है, क्योंकि 24 भगवान के मंदिर यहाँ बने हैं, पर अभी वहां पे प्रतिमा विराजमान नहीं है। नारेली तीर्थ क्षेत्र पूजनीय के साथ साथ दर्शनीय क्षेत्र भी है। आपको पहले नीचे बताना पड़ेगा कि हम जैन हैं, तब नीचे से माली आएंगे चाबी लेके, तब आपको यहाँ के दर्शन होंगे। क्योंकि जैन लोगों के अलावा यहाँ अन्य धर्म के लोग भी आते हैं। 1994 में सुधा सागर महाराज जी का आगमन अजमेर में हुआ। उस समय 1 महीने तक समाज मंदिर बनाने के लिए भूमि देखती रही, लेकिन महाराज जी संतुष्ट नहीं हुए। बाद में सुधा सागर महाराज जी ने मना कर दिया समाज से कि मैं तो ज्ञान सागर महाराज जी का समाधि स्थल के दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ, आप लोग देखें भूमि मंदिर के लिए। समाज को महाराज जी के वचन सुनकर निराशा हुई, जबकि सरकार भी जमीन देने के लिए तैयार थी। फिर एक रात्रि को महाराज जी को शुभ स्वप्न आया, जिससे उन्होंने समाज को पूर्व दिशा में जमीन देखने के लिए कहा। स्वप्न में आया कि एक पहाड़ी जहां से सूर्य निकल रहा है, पूर्व दिशा में पहुंचकर जिस स्थान पर यह मंदिर है, वहां खड़े होकर जब महाराज जी ने जमीन का निरीक्षण किया, आंखें बंद कर कर ध्यान लगाया, तो उन्हें यहाँ की एनर्जी बहुत विशेष लगी। तभी एक शुभ घटना भी घटी। अचानक से एक गाय आई जो अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। स्वप्न में पूर्व दिशा का संकेत आना, गाय का दिखना, शगुन शास्त्र में गाय का दिखना एक शुभ संकेत है। फिर कुछ देर बाद वहां पटवारी आए। वे बोले महाराज जी से, इसी जमीन की तो मैं बात कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही प्रकृति ने ऐसे संकेत दे दिए थे। तब यह जगह मंदिर के लिए फाइनल हुई। अगर आपने महाराज जी के प्रवचन सुने हैं तो आपको पता होगा, भगवान में अतिशय नहीं होता, मूर्ति में होता है, और मूर्ति में भी अतिशय नहीं होता, मूर्ति के गंधोदक में अतिशय होता है। ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, जो अभी प्रतिष्ठित नहीं हुई है। इस युग में तो भगवान है नहीं, लेकिन भगवान की अतिशयकारी मूर्ति मिल जाए, ये भी हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसका प्रमाण भक्तांबर पाठ है, क्योंकि इस पाठ में जो अतिशय बताया है वो भगवान की भक्ति करने में है। दादा गुरु के नाम पर इस तीर्थ का नाम ज्ञानोदय 1995 में घोषित हुआ। यह प्रतिमा मुनीश्वरनाथ भगवान की है, जो भूगर्भ से प्रकट हुए हैं 51 जिन प्रतिमाओं के साथ। 1 जनवरी 2018 को यहाँ पे विराजमान किया गया था। ईश्वर को पाने के लिए सिर्फ सिर का झुकाना काफी नहीं होता है। उनकी कृपा तो तब बरसती है जब आप सिर के साथ अपने मन को भी झुकाते हैं। आप एंट्री गेट पे जरूर बता दें कि हम लोग जैन हैं, क्योंकि हम यहाँ से ऊपर पहाड़ वाले मंदिर के दर्शन करके और आदिनाथ भगवान के दर्शन करके हम लोग जा रहे थे। तब मेन गेट पर मैंने पूछा यहाँ पे कितने मंदिर हैं, तब उन्होंने बताया कि मेन मंदिर तो समूशरण मंदिर है, वहां के दर्शन आपने किए कि नहीं। फिर हम वापस लौट के मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने गए। आपको नारेली के दर्शन करके कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें। जय जिनेन्द्र।